सोचा है कि एक गैस सिलेंडर जो हमारे लिए एक सामान्य घरेलू जरूरत है, वही किसी के लिए उसकी बेटी की शादी का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। सोचिए, घर में शहनाइयों की तैयारी हो, मेहमानों की लिस्ट बन चुकी हो, कार्ड बच चुके हो और लेकिन रसोई में चूल्हा ही ना जले तो क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि पूरे देश में गहराते एलपीजी संकट की एक सच्ची तस्वीर है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेबसी है, सिस्टम की सुस्ती भी, लेकिन अंत में एक उम्मीद की किरण भी है। देश भर में इन दिनों एलपीजी गैस की किल्लत ने आम आदमी को मुश्किल बना दिया है। आपको बता दें कि कई छोटे होटल ढाबे बंद होने की कगार पे हैं, तो कई घरों में खाना बनाना बेहद मुश्किल है और सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके घरों में कोई बड़ा आयोजन होने वाला है, जैसे शादी। अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ग्रेटर नोएडा में खानपुर गांव में रहने वाले अनिल भाटी एक साधारण पिता, जिनके लिए उनकी बेटी की शादी जिंदगी का सबसे बड़ा और खास मौका है। 27 अप्रैल की तारीख तय हो चुकी थी और घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, लेकिन वह चिंता और तनाव छाया हुआ था। कारण सिर्फ एक गैस सिलेंडर। जी हाँ, शादी जैसे बड़े समारोह में करीब 20 कमर्शियल गैस सिलेंडरों की जरूरत थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि अनिल भाटी को एक भी सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने एक नहीं कई गैस एजेंसियों के चक्कर लगाए, बार बार गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लगी। अब जरा उस पिता की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी बेटी की शादी नजदीक हो और उसे ये डर सता रहा हो कि कहीं मेहमानों के सामने खाना ही ना बन पाए, कहीं बारात आ जाए और इंतजाम अधूरा ना रह जाए। ये सिर्फ एक चिंता नहीं थी, ये पिता की बेबसी थी। और मुश्किल तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर मिल तो रहे हैं, लेकिन इतनी महंगी कीमत पर जो उनके बजट से कई गुना ज्यादा है। यानी एक तरफ जरूरत और दूसरी तरफ मजबूरी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम आदमी करे तो क्या? जब हर दरवाजा बंद नजर आता है तो इंसान आखिरी उम्मीद के तौर पर प्रशासन की तरफ देखता है। अनिल भाटी ने भी यही किया। उन्होंने 9 अप्रैल को जिलाधिकारी मेधा रूपम को एक लिखित शिकायत दी। उस शिकायत में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक पिता की चिंता, उसकी जिम्मेदारी और उसकी उम्मीद छिपी हुई थी। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि उनकी बेटियों की शादी की तारीख बेहद पास है, लेकिन गैस सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शादी की रस्में भी अधूरी हो सकती हैं। अब यहाँ कहानी एक अहम मोड़ ले लेती है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सिर्फ आश्वासन नहीं दिलाया बल्कि कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, और फिर जो हुआ वो कहानी को खास बना देता है। महज 24 घंटे के अंदर अनिल भाटी को 20 कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए गए। जी हाँ, सिर्फ काम के लिए वो कई दिनों से दर-दर भटक रहे थे, वो काम सिर्फ एक दिन में हो गया। अब जरा सोचिए, उस पिता के चेहरे पर उस वक्त कितनी बड़ी राहत होगी जब उसे ये खबर मिली होगी कि उसकी बेटियों की शादी बिना किसी रुकावट के हो सकेगी। अनिल भाटी ने जिलाधिकारी मेधा रूपम का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो खत्म हो गई है और वो अपनी बेटियों की शादी को खुशी खुशी संपन्न करवा पाएंगे। लेकिन इस कहानी का एक और अहम पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एक शिकायत पर 24 घंटे में समाधान हो सकता है तो फिर पहले ये समस्या बनी ही क्यों? क्यों एक आम आदमी को बुनियादी जरूरतों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है? क्यों गैस जैसी जरूरी चीजें ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बिक रही हैं? ये सवाल सिर्फ अनिल भाटी का नहीं है बल्कि उन लाखों लोगों का है जो इस गैस संकट से जूझ रहे हैं।
आज देश के कई हिस्सों में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो चुकी है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सप्लाई चेन में दिक्कत, डिमांड का अचानक बढ़ना या फिर वितरण व्यवस्था में कमियां। लेकिन इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। छोटे व्यापारी जिनका कारोबार पूरी तरीके से गैस पर निर्भर करता है, वो नुकसान झेल रहे हैं। घरों में महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत होती है और ऐसे मौके जैसे शादी ब्याह, जहां सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है, वहां भी अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। इस पूरे मामले में एक बार फिर से ये दिखा दिया गया है कि प्रशासन की सक्रियता कितनी जरूरी है। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। गैस की सप्लाई और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि किसी भी आम नागरिक को इस तरीके की परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात, ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती से रोक लगाई जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को सही कीमत पर जरूरी सामान मिल सके। अब जरा एक बार फिर उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि घर में शादी का माहौल है, मेहंदी की खुशबू है, संगीत की धुन है और रसोई में स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। मेहमान खुश हैं और एक पिता के चेहरे पर संतोष है। ये संभव हो पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने समय रहते एक जिम्मेदारी निभाई है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सिस्टम संवेदनशील है और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे तो समाधान जरूर निकलता है। लेकिन ये सच भी है कि हर किसी को इतनी जल्दी मदद नहीं मिल पाती और इसीलिए जरूरी भी है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां किसी को अपनी जरूरत के लिए दर दर ना भटकना पड़े। फिलहाल ग्रेटर नोएडा के इस परिवार में खुशियों की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है और 27 अप्रैल को होने वाली शादी अब बिना किसी रुकावट के संपन्न हो पाएगी। लेकिन सवाल ऐसे में वही उठ रहा है कि क्या बाकी लोगों को भी ऐसी समस्याओं से राहत मिल पाएगी? क्या गैस संकट से जूझ रहे बाकी परिवारों की समस्याओं का भी समाधान हो पाएगा? इन्हीं सवालों के साथ इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और बने रहिए आप कंटाप न्यूज के साथ। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा।